नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने कार्यकाल की आखिरी एमपीसी बैठक में एक बार फिर आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 3 दिन तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में हुए फैसलों को गवर्नर ने शुक्रवार को जनता के सामने रखा। पिछली 10 बार की बैठकों से अपरिवर्तित रहे रेपो रेट पर इस बार भी कोई फैसला नहीं हुआ है। गवर्नर ने सारा जोर महंगाई को काबू करने पर दिया और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कैश रिजर्व रेशियो 0.50% घटा दिया है, जो अब 4% हो गया। रिजर्व बैंक की ये 11वीं एमपीसी बैठक रही जिसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और एमपीसी के 6 में से 4 सदस्यों ने इसे एक बार फिर 6.30% पर बरकरार रखने के पक्ष में वोट किया है। इसका मतलब है कि आम आदमी के कर्ज में कोई राहत नहीं मिलेगी और ईएमआई ज्यों की त्यों बनी रहेगी। पिछले महीने जारी हुए विकास दर के आंकड़े देखने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार की एमपीसी बैठक में सीआरआर में कटौती पर फैसला हो सकता है। गवर्नर ने ऐसा ही किया और सीआरआर को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया है। इससे बैंकों के पास 1,20,00,000 रुपए अतिरिक्त होंगे, जिसका इस्तेमाल लोन बांटने में किया जा सकेगा। एमपीसी बैठक के बाद गवर्नर ने कहा कि आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन देश की ग्रोथ रेट भी जरूरी है। लिहाजा एमपीसी ने अपने नजरिए को अब न्यूट्रल बना लिया है, जिसका मतलब है जैसा आगे माहौल होगा उसी के हिसाब से रेपो रेट या फिर बैंकों के लोन रेट में कटौती की जाएगी। गवर्नर ने चिंता जताई कि तीसरी तिमाही में भी महंगाई से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है और चौथी तिमाही से ही जाकर इसमें कुछ नरमी आएगी। आरबीआई ने सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% घटा दिया है। इससे बैंकिंग सिस्टम में 1,01,00,000 से 1,02,00,000 रुपए तक की धनराशि फ्री हो गई है। इसका मतलब है कि बैंकों को अपने रिजर्व में रखने वाली राशि का इतना हिस्सा बतौर लोन खर्च करने को मिलेगा।